पहली चीज़ बचपन से ये इल्म होना कि महरम कौन गैर महरम कौन, इस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है। माँ बाप सिखाना, बेटा तेरे लिए ये महरम है, इनके साथ तो दोस्ती कर सकती, इनके साथ बात कर सकती, ये गैर महरम है बेटा, इनके साथ हाथ नहीं मिला सकती, इनको फ्रेंड्स नहीं बना सकती, ये इल्म देना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, सही इल्म सिखाना। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ माँ बाप सही तरबियत करना। तरबियत में बहुत सारी चीज़ें, बच्चियां हैं तो उनको पर्दे का तरीक़ा बताना, बेटा बुरखा पहनना है, बेटा चेहरा छुपाना है, बेटा कहाँ बुरखा उतारना कहाँ बुरखा नहीं उतारना, और इसी तरह बच्चियों को इख्तिलात पर पाबंदी लगाना, जैसा कि अभी मैं बोला फंक्शंस में खलेरे फुपेरे ये तमाम चीज़ों में रस्म व रिवाजों में जहाँ मर्द और औरतों का मिक्स गैदरिंग होता बेटा वहाँ पर तू नहीं जाना। ये तमाम चीज़ें बचपन से सिखाना और उनके ऊपर निगाह रखना कि हमारी बच्ची कहाँ जा रही, किसके साथ मिल रही, क्या कर रही है, तमाम चीज़ें माँ बाप उसको सही तरबियत देना। और तीसरी चीज़ अल्लाह का डर, क़यामत के दिन का डर और मौत की याद हमेशा दिलाते रहना। मौत की याद जिसको रहती है उन्हें हर गुनाह से बचता। अगर मैं कोई भी फ्लर्ट करते करते, जिना करते करते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन रखते रखते अगर मर गई तो फिर मेरी मौत बुरी मौत होगी, मैं अल्लाह को क्या जवाब दे सकती। ये डर, मौत का डर, मौत की याद हमेशा बच्चों को घर में दिलाते रहना। ये फ़िक्र, अल्लाह के सामने ठहरना है बेटा, अल्लाह ताला देख रहा बेटा, अल्लाह को क्या जवाब देते बेटा, हम मुसलमान हैं। ये तमाम चीज़ें बार बार बच्चों को ताकीद करते हुए रहना। फिर उसके बाद अगर किसी का पहले से कोई रिलेशन था, नहीं मालूम था, बॉयफ्रेंड किसी को बना लिए, गर्लफ्रेंड किसी को बना लिए, अगर कोई पसंद आ गई या आ गया तो उसके साथ शादी कर लेना। शादी कर लेना सबसे बेहतर हल है। याद रखो, हराम हमारे पास क्या है, हराम करने के 100 बहाने, हलाल नहीं करने के भी 100 बहाने हैं हमारे पास। हलाल है शादी कर लेना, हलाल है। अब शादी कर लो बोले तो हमारे पास कितने बहाने, नहीं बच्चा अभी नहीं कमाता, अभी सेट नहीं हुआ, अभी जॉब नहीं है। अच्छा तेरे को जब जॉब नहीं है, तू नहीं कमाता, शादी नहीं कर ले सकता, तो फिर तू अफेयर क्यों करा, तो उसके साथ प्यार क्यों करा, मोहब्बत क्यों करा, कमाने की ताकत नहीं है तो ये सब चीज़ें क्यों। यानी हराम करने के लिए 100 बहाने हो जाता वो, लेकिन हलाल कर तो मैं शादी कर लेके उसको बीवी बनाता हूँ बोले तो 100 रुकावटें आ जाते हैं हमारे पास। शादी बोले तो खालिश होती क्या, इत्तलाक होना, ये होना वो होना। तो याद रखो ये तमाम चीज़ें छोड़ के क्या करना है, शादी कर लेना, ये बेहतरीन हल है। और दूसरी चीज़ देखो, शादी और विदाई ये 2 अलग चीज़ें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से मैं बोला, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह हुआ 6 साल की उम्र में, लेकिन विदाई नहीं हुई। 9 साल या 11 साल की उम्र में विदाई हुई। तो आज भी इस्लाम में ये जायज़ है, शादी कर दो। दोनों लड़का लड़की कॉलेज में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, एक दूसरे को पसंद कर लिए हैं, माँ बाप को मालूम हुआ तो उनका निकाह कर दो। विदाई मत करो। लड़की आपके घर में रहेंगी, लड़का उनके घर में रहेगा। कम से कम इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, दूसरे लड़के इस लड़की को छेड़ने वाले ये सोच के नहीं छेड़ेंगे, अरे ये सोच के नहीं छेड़ेंगे कि ये मैरिड है, ये शादीशुदा लड़की है, भाई इसको नहीं छेड़ेंगे हम। जब लोगों को मालूम होगा तो शादीशुदा को कौन छेड़ेगा। और इसी तरह लड़का लड़की एक दूसरे से हमेशा अट्रैक्शन में रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। शादी हो गई, विदाई नहीं हुई, पढ़ ले रहे, लेकिन एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप कॉलेज में एक दूसरे के बाजू में बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, पार्कों में जा सकते हैं, आइसक्रीम पार्लर में जा सकते हैं। ये जो काम हराम तरीके से दूसरे लड़के लड़कियों से करने से बेहतर, शादी हो गई तो तुम अपनी बीवी के साथ कर सकते हैं ना, विदाई बाद में होगी, कोई मसला नहीं, लेकिन शादी कर दो, शादियाँ कर दो और उसके बाद उनको कॉलेज भेजो, पढ़ाने के लिए भेजो, कोई मसला नहीं। तो ये एक बेहतरीन हल है, याद रखो। वरना आज यहाँ पर भी हमारे माँ बाप बहुत अना में आ जाते बच्चों के, हालांकि बहुत बड़ी गलती है। बच्चा या बच्ची कभी किसी को पसंद आ गए बोल के बोले तो पहले देखो, तहकीक करो, अच्छा है, दीनदार है, अखलाक का अच्छा है तो शादी कर दो। वरना खाली अना में आके नहीं तू कैसा पसंद करती, तू कैसा बोल देता, अगर तू शादी कर ले तो बातचीत बंद कर देते, घर में से निकाल देते, ये वो, उनको ब्लैकमेल नहीं करना। फिर याद रखो, शादी कर देना बेहतरीन हल है। फिर उसके बाद अगर शादी के लिए नो आ गया, ब्रेकअप हो गया, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे, लड़के के घर वाले नहीं मान रहे, अब शादी नामुमकिन है, अफेयर में थे जो भी था, लेकिन अब शादी नामुमकिन है, तो अब क्या करना, अब उस रिलेशन को ख़त्म करने की ही कोशिश करना, उसके साथ कोई वास्ता, कोई ताल्लुक़ात नहीं रखना। जैसा कि उसके लिए क्या करना, पहली चीज़ अपना नंबर डिलीट कर देना, उसका नंबर डिलीट करना अपने मोबाइल से, और उसका अकाउंट डिलीट कर देना। अगर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कोई भी, अगर उसका कोई भी कांटेक्ट है तो
उसके साथ अनफ्रेंड कर दो, उसको अनफॉलो कर दो, उसके साथ कोई ताल्लुकात मत रखो। अब नो आ गया, बस छोड़ देना है तो छोड़ देना, हर किस्म का ताल्लुक़ उसके साथ ख़त्म करना है। और अगर उसका अकाउंट अनफॉलो अनफ्रेंड कर दिए लेकिन वो किसी और की तरफ से मैसेज कर रही तो अपना ही अकाउंट डिलीट करना पड़े तो डिलीट कर लो, लेकिन आप उसके तरफ से जो भी है ताल्लुकात ख़त्म करने की ही कोशिश कर लो, दूर रहो। और उसके बाद एक और हल ये है कि हर उस रिलेशनशिप से बचो जो वापस आपको उसकी तरफ ले जाए। ठीक है, अब नो आ गया, शादी के लिए घर वाले राज़ी नहीं है, ख़त्म, उसको छोड़ देना, उसको भूल जाना। अब उसके बाद क्या करना है, हर उस दोस्ती से, हर उस रिलेशनशिप से भी बचना है जो आपको फिर से उसकी तरफ ले जाता हो, जैसा कि इश्क मिजाजी के गाने सुनना, सैड सॉन्ग्स सुनना, शायरियाँ, ये तमाम चीज़ें, वो जितने भी होते हैं ना भाई गम के गाने, वो सब सुन लेते हुए हाँ उन्होंने मेरे को धोखा दे दिए, इन्हें मेरे को छोड़ दी, ये हुआ वो हुआ, वो जितने दिन सुनते रहेंगे फिर वही पुरानी यादें आती रहती। इसलिए वो तमाम चीज़ों को छोड़ना ही बेहतर है। और उसके बाद बुरे दोस्तों से भी बचना। आप भूलना चाहते लेकिन दोस्त नहीं भुलाते, क्या जी ऐसा कैसा भूल जाते, इतने दिन थे ना, मिल के थे ना, ऐसा कैसा छोड़ देते, तुम्हारे अम्मी अब्बा नहीं माने तो क्या हुआ, हम हैं ना साथ में, हम निकाह करा देते, हम सिग्नेचर करते, कोर्ट मैरिज कर लो, चलो भागने का तरीक़ा हम बताते, कैसा भागना कि हम बताते, ये तमाम चीज़ें दोस्तान सिखाते। तो इसलिए बुरे दोस्तों से बचो, शराब पीने से बचो, क्योंकि दोस्त ही आता फिर गम में, अब शराब पीना पड़ता ना, नशे में उसको भूल जाना, उसकी यादों से बचना बोले तो अब शराब पी लो बोल के शराब पिला देते, या नहीं तो चलो वो चले गए तो क्या हुआ तुम्हारे को और एक सेट करके देते हम बोल के फिर दूसरे रास्ते बता देते। इसलिए बुरे दोस्तों से बचो। फिर उसके साथ साथ रोज़ा रख लेना, रोज़ा रख लेना। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए नौजवानों, अगर तुम में से जो भी ताकत रखता है वो निकाह कर ले, क्योंकि निकाह आपके निगाहों की और आपकी शर्मगाह की हिफाजत करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले कितना बेहतरीन फार्मूला बताए। निकाह कर लिए तो तुम्हारी निगाहों की भी हिफाजत हो जाती, तुम्हारी शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाती। ताकत रखते तो पहले निकाह कर लो, पहले निकाह कर लो। हमारे पास बड़ा मसला ये, डिग्रियों के पीछे गिर के बच्चियों का निकाह लेट कर दे रहे, उसकी वजह से जिना हो रहा, उसकी वजह से ये पूरे हराम रिलेशनशिप्स कायम हो जा रहे। तो निकाह जल्दी करो, निकाह जल्दी करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? निकाह करो, ताकत है तो, नहीं है तो रोज़ा रख लो। क्यों? रोज़ा तुम्हारी जो शहवत है उसको कंट्रोल में रखता। सही मुस्लिम की रिवायत है 3400 हदीस नंबर। तो बहरहाल रोज़ा रख लेना और उसके बाद तौबा कर लेना अल्लाह ताला से, सच्ची तौबा कर लेना। कैसे? अब जितने दिन आप रिलेशन में थे तो किसी का दिल टूटा होगा, आप भी बदनाम हुए होंगे, केसेस भी हुए होंगे, पुलिस स्टेशन तक भी चले गए होंगे। तो ऐसे तमाम चीज़ों को देखकर आपके दिमागों में शैतान भी ये ख्याल डालता रहे, इतना गुनाह कर लिया तो इसके साथ इतने दिन अफेयर में था, इतने दिन ये कर लिया वो कर लिया, घुमाया फिराया, अब लोगों ने तो छोड़ दिए तुझे, वो भी नहीं मिली, अब अल्लाह भी तुझे नहीं माफ़ करता। तो अब क्या करना? आखिरी रास्ता एक ही है, खुदकुशी कर लेके मर जाता हूँ। नहीं मरना, खुदकुशी कर लेके नहीं मरना। अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53 में क्या बोल रहा? ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। नहीं मालूम था कितने भी गुनाह करे होंगे, अब सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह पूरे गुनाह माफ़ कर देता, पूरे गुनाह माफ़ कर देता। सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह आइंदा नहीं करूँगा ऐसा अज़म कर लो, ऐसा इरादा कर लो। फिर उसके बाद आपका जो भी अफेयर था, आपका जो भी ताल्लुक़ात थे, आप नहीं मालूम हो कि जो भी गलतियाँ करे वो किसी और से शेयर मत करो, किसी और को मत बताओ। ये बड़ी अहम बात बोल रहा हूँ मैं आपको। हम क्या समझते, हो गया वो था होगा 10 साल पहले रिलेशन किसी का, 5 साल पहले किसी के साथ रिलेशन में थे होंगे, नहीं मालूम था, लेकिन बाद में क्या करते? दूसरों को बता लेते हुए फिरते, दोस्तों को बता लेते हुए फिरते। आज दोस्त है, कल के दिन वो दुश्मन बन जाता, उन्हें सबको बता देता, हाँ आपको मालूम है क्या, उन्हें इसके साथ थी, नहीं इसके साथ था, इसका ये चल रहा था, उसका ये चल रहा था। बल्कि लड़कियाँ बहुत बड़ी गलती करती है एक और, जिसकी वजह से ज़िंदगियाँ बर्बाद होती, शादीशुदा ज़िंदगियाँ बर्बाद होती। वो क्या है? अपने ताल्लुक़ात के बारे में अपने शोहर कुछ बता देती। शादी हुई सो नया नया में फर्स्ट क्वेश्चन वही रहता कहते, अजी तुम्हारा किसी के साथ था कि, कुछ तो भी चल रहा था कि, कुछ अफेयर था कि। इन्हें मोहब्बत से पूछता, उन्हें भी मोहब्बत से, ठीक है मैं सच मैं भी बता देती, तुम भी सच बताओ तुम्हारा किसी के साथ था क्या। उन्हें मर्द है, उन्हें बोल लिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बोल देता हाँ मेरा 4 लड़कियों के साथ था, इन्हें ऐसी थी, उन्हें वैसी थी, उन्हें वो खुला बोल देने साथ ही जिन्हों समझते इन्हें बता दिया, मैं उन्हें बता देना बोल के फ़ख्र से इन्हों भी बता देते। इन्हें बताते जो उसके दिल में आ जाता, हाँ तो इतनी बुरी थी, इतनी गलीज़ थी, इतनी गंदी थी, अब तो मुझे नहीं चाहिए बोल के छोड़ देता फिर उन्हें।
बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान। कभी नहीं बताना। नहीं मालूम था, कर लिए कुछ भी गलती, अल्लाह से तौबा करो। अल्लाह तुम्हारे गलती पे पर्दा डाला तो तुम भी उस गलती पे पर्दा डाल के खामोश रहो। किसी के साथ शेयर मत करना कोई रिलेशन के बारे में।